स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने जेएमसी क्लास के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके बीच लेके आया हूं महापुरुषों के जीवन के अंतिम समय में उन्हें कहां पर दफनाया गया था, उनसे रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि मैं यहाँ पर कौन कौन से व्यक्ति थे वो जिनको कहां कहां पर दफनाया गया था, जैसे समाधि स्थल संबंधित व्यक्ति। उसके लिए एक ट्रिक लिखा मैंने। नालंदा एक जेल के चौथे चैम्बर में महाराज राम वीर के आदेश से जीवन शांति वन में विजय बहादुर के साथ शहीद हुए। शहीद वर्ड मैंने यूज किया, यहां पर शहीद से समझिएगा। शहीद वर्ड क्यों यूज किया मैं अभी बताता हूं आपको। देखिए, चलिए हम टॉपिक्स पे चलते हैं कि नालंदा वर्ड से क्या होता है। नालंदा, ना से बना नारायण घाट, ना से बना नारायण घाट, ठीक है। ये कहां पर अवस्थित है? देखिए, आप लोग अपने अपने आगे एक कॉपी एक पेन रख लीजिए, जिससे कि जो जो क्वेश्चन बोले उसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, नारायण घाट आपको क्वेश्चन में आ सकता है कहां पर अवस्थित है। तो नारायण घाट अहमदाबाद गुजरात में अवस्थित है, ये चीज याद रखिएगा। फिर आपको यहाँ पर किनका समाधि स्थल है? तो गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल नारायण घाट है। इसलिए नालंदा वर्ड से क्या बना आपका? ना से नारायण बना, गुलजारी लाल नंदा। फिर आते हैं एक जेल। एक जेल से क्या होता है? एकता स्थल, ठीक है। एकता स्थल आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एकता स्थल कहां पर अवस्थित है। तो एकता स्थल आपको पता होना चाहिए, सबको पता होगा लगभग, दिल्ली में अवस्थित है, ठीक है। तो यहां पर कौन से महापुरुष, किन महापुरुषों की यहां पर समाधि स्थल है? तो ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह की यहां पर समाधि स्थल है। फिर आपका आता है के चौथे। अब के चौथे से क्या आता है? के वर्ड से दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो जेबी वीटो पावर यूज करने वाले पहले व्यक्ति थे भारत के ओर से। मतलब उन्हें कोई चीज साइन करने के लिए दिया गया था, वो उन साइन वाले पेपर को अपने जेब में ही रखे रह गए, नहीं दिए। तो इसलिए उन्हें जेबी वीटो पावर यूज करने वाले पहले व्यक्ति के तौर पर भारत में जाना जाता है। याद रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह, इसलिए इन्हें याद किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है के चौथे। अब के चौथे वर्ड से क्या बनता है? के वर्ड से बनता है यहाँ पर किसान घाट, ठीक है। के वर्ड से यहाँ पर बनता है किसान घाट। अब किसान चौथे वर्ड से क्या बना? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को कहां दफनाया गया? किसान घाट में। ये कहां पर अवस्थित है? दिल्ली में अवस्थित है। फिर आपको चौधरी चरण सिंह को किसान घाट में दफनाया गया। ये भारत में किसान नेता के तौर पर जाने जाते थे और ये कभी पार्लियामेंट नहीं गए थे, ये चीज याद रखिएगा। अपने लाइफ काल में, मतलब जब तक ये प्रधानमंत्री रहे, कभी ये पार्लियामेंट नहीं गए थे, इसलिए भी इन्हें याद किया जाता है। तो ये जो थे चौधरी चरण सिंह जी, इनको कहां दफनाया गया? आपको क्वेश्चन बन सकता है इन्हें किसान घाट में। ये किसान घाट कहां पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। फिर आता है चैम्बर वर्ड। चैम्बर वर्ड से क्या बनता है? चैम से बना यहाँ पर चैत्रा भूमि, चैम से यहाँ पर बना चैत्रा भूमि या चैत्र भूमि के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर अवस्थित? यहाँ पर किन महापुरुषों को दफनाया गया? तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर को दफनाया गया। ये कहां अवस्थित है? तो ये मुंबई में है। चैत्र भूमि मुंबई में अवस्थित है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर किन महापुरुषों की समाधि स्थल है? तो भीमराव अम्बेडकर जी का। फिर आपका आता है, फिर आपके आते हैं महाराज। महाराज वर्ड से क्या बनता है? महा शब्द से बना महाप्रयाण घाट, महा शब्द से बना महाप्रयाण घाट। ये कहां पर अवस्थित है? तो ये भी दिल्ली में अवस्थित है, महाप्रयाण घाट, ठीक है। फिर आपको यहां पर पूछा जा सकता है कि महाप्रयाण घाट में किनको दफनाया गया? महाप्रयाण घाट बोले या समाधि स्थल, ठीक है। महाप्रयाण घाट कहां पर अवस्थित है? दिल्ली में। यहां पर किनको दफनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां पर दफनाया गया? महाप्रयाण घाट में। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक राम वर्ड। राम वर्ड कौन यूज करते थे?
हे राम, किनका लास्ट वर्ड था? महात्मा गांधी जी का। तो राम वर्ड से दोनों मतलब महात्मा गांधी जी को, रा से राजघाट, म से महात्मा गांधी, राजघाट में महात्मा गांधी को दफनाया गया। ये कहां पर अवस्थित है? ये भी दिल्ली में अवस्थित है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। राम वर्ड किनके मुंह से निकला था लास्ट बार? महात्मा गांधी जी के मुंह से निकला था। तो राम वर्ड ही के लिए इसलिए लिखे हम, ताकि रा से राजघाट, म से महात्मा गांधी, राजघाट में महात्मा गांधी को। फिर आते हैं वीर, वीर शब्द। वीर शब्द के लिए क्या होगा? वी से हो गया वीरभूमि, वीरभूमि। र से क्या हो गया? राजीव गांधी। वीरभूमि में राजीव गांधी को दफनाया जाता है। ये कहां पर है? ये भी दिल्ली में ही अवस्थित है। ठीक है, ये ओल्ड दिल्ली में अवस्थित है, मतलब साल दिल्ली भी बोल सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या बोल, आगे का वर्ड है आपका आदेश। आदेश वर्ड से क्या बना? अभय घाट। अभय घाट कहां पर अवस्थित है? ये चीज याद रखिएगा। अभय, आ से बना अभय घाट। देश से क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई जी, मोरारजी देसाई जी। इन्हें कहां अपना दफनाया गया? अभय घाट में दफनाया गया। आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, जो जो क्वेश्चन अलग अलग हैं उन सबको मैं इसलिए आपको स्थल के साथ बता रहा हूं, किस जगह पर अवस्थित है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई किसी किसी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपको कि कौन सा समाधि स्थल किस शहर में अवस्थित है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर सबका डिटेल लिख रखा है। यहाँ पर आ से अभय घाट बना, देश से मोरारजी देसाई जी बने, और ये इन्हें कहां दफनाया गया? किस शहर में? तो ये अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है अभय घाट। ये चीज याद रखिएगा। फिर से जीवन। अब से जीवन से क्या होता है? से बना समता स्थल, स से बना समता स्थल। जीवन से क्या हो गए? जगजीवन राम, जगजीवन राम जी, है ना। तो ये कहां पर अवस्थित है? समता स्थल। तो समता स्थल भी दिल्ली में अवस्थित है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, शांति वन। शांति वन से क्या होगा? शांति वन, शांति वन खुद एक जगह है। यहाँ पर किनको दफनाया गया? शांति वो सबसे वन यहाँ पर लिख दिया मैंने। नौ लास्ट वन के नौ लास्ट सबसे नेहरू जी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को शांति वन में दफनाया गया। तो ये कहां पर अवस्थित है? ये भी दिल्ली में ही अवस्थित है। फिर आपका आता है नेक्स्ट में विजय बहादुर। विजय घाट में बहादुर जी को दफनाया गया। बहादुर जी तो समझ ही रहे हैं ना, लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी को विजय घाट में दफनाया गया। ये कहां अवस्थित है? तो ये भी दिल्ली में अवस्थित है। ये चीज याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखिए शहीद वर्ड मैंने यूज किया। शहीद बोलिए, यहाँ पर शहीद लिख दिया है मैंने, इसलिए आप लोग याद करने में आसानी हो। शहीद, शहीद वर्ड से यहाँ पर बना सौ से शक्ति, सौ से शक्ति, ईद से इंदिरा जी, ईद से इंदिरा जी। शहीद शक्ति स्थल में इंदिरा जी को दफनाया गया। ये भी कहां पड़ता है? तो ये भी दिल्ली में पड़ता है। ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर दो ही ऐसे जगह हैं जो दिल्ली से बाहर हैं। बाद बाकी एक मतलब अभय घाट में मोरारजी देसाई जी को दफनाया जाता है, और नारायण घाट में गुलजारी लाल नंदा को दफनाया जाता है। ये दोनों स्थल अहमदाबाद में। बाद बाकी जितने भी स्थल हैं वो सारे के सारे दिल्ली में। देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह जो है। और ये एक देखिए याद रखिएगा, चैत्र भूमि। चैत्र भूमि में BR अम्बेडकर जी को दफनाया गया, भीमराव अम्बेडकर जी को दफनाया गया। यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जी को कहां पर दफनाया जा रहा है? मुंबई में। ये चीज याद रखिएगा। पूरे के पूरे 12 समता स्थल समाधि स्थल हैं, और वो उन 12 में 9 का 9 स्थल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में अवस्थित है। 2 अहमदाबाद में अवस्थित है, 1 मुंबई में अवस्थित है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोगों को जेएमसी क्लास में बताया गया ये समाधि स्थल संबंधित व्यक्ति के बारे में दिया गया ज्ञान आपको याद रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को जेएमसी क्लास में जो कुछ बताया जा रहा है अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जो कोई दिक्कतें आ रही है, अगर किसी चीज को लेके कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप हमारे जेएमसी क्लास के यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस क्वेश्चन को लेकर मुझे कंफ्यूजन है। मैं आप लोगों का क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करूंगा और आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करने का कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग जितना से ज्यादा हो सके
अपने जेएमसी क्लास के यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जेएमसी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज